कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। अमरीकी जंगी कबूतर माइक पोम्पियो के हंगामी दौरों ने बिल आखिर अपनी असलियत दिखा ही दी। अमरीकी एजेंडा है क्या? ट्रंप का खतरनाक ट्रंप कार्ड क्या है? पोम्पियो के अलविदाई दौरों के पैगामात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। आप सोच रहे होंगे कि हम अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो को जंगी कबूतर का नाम क्यों दे रहे हैं। जनाब, माइक पोम्पियो से मुतल्लिक ये बात मशहूर है कि वो जिस मुल्क में जाता है वहाँ अमेरिका का जंग से मुतल्लिक अहम पैगाम ज़रूर देकर आता है। और पोम्पियो से मुतल्लिक ये बात मशहूर है कि ट्रंप ने पोम्पियो को हमेशा जंगी पैगाम रिसानी के लिए ही इस्तेमाल किया है। आप देख लें, इंडिया के दौरे पर माइक पोम्पियो ही है जिसने पाकिस्तान चीन के मुकाबले में इंडिया के साथ दुनिया का खतरनाक तरीन मुआहिदा बीका साइन करवा लिया है, जिसका मकसद जंग जैसी सूरत हाल में लड़ाका हथियारों समेत मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है। मतलब साफ है, पोम्पियो कुछ ऐसी प्लानिंग इंडिया के साथ कर आया है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान या चीन पर कोई दबाव डालने की सूरत में जंग जैसे हालात पैदा हो गए तो भारत अमेरिका के दरमियान होने वाला बेका मुआहिदा के तहत अमेरिका चीन या पाकिस्तान को काबू कर सकता है। अमेरिका अब बेका मुआहिदा के तहत चीन और पाकिस्तान की जासूसी कर सकता है और मिसाइल और लड़ाका हथियारों से अपने हदफ को बआसानी निशाना बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इस तमाम लड़ाई की वजह क्या बन सकती है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान और चीन पर जंग मुसल्लत करेगा। इसकी दो बड़ी अहम वजूहात हैं जो आज हम वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अमेरिकी जंगी कबूतर माइक पोम्पियो के दुनिया भर में हंगामी दौरे किसी बड़ी जंग का पेश खेमा लगते हैं। पहले पोम्पियो ने इन हंगामी दौरों का आगाज़ इंडिया से किया और फिर बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस से होते हुए इसराइल तक पहुंच गया। इन ममालिक के दौरों का असल मकसद क्या था, ये एक लंबी तफसील है। फिलहाल हम आपको दो अहम वजूहात बताते हैं कि माइक पोम्पियो के हंगामी दौरों का असल मकसद क्या था। पहली वजह बड़ी आम और सादा है कि अमेरिकी सुपरमेसी को चैलेंज करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। अब आपको भी पता है और हमें भी, अमेरिकी सुपरमेसी को चैलेंज करने वाले दो अहम ममालिक हैं। एक इस वक्त चीन और दूसरा पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। ईरान तो पहले ही अमेरिका की हिट लिस्ट पर है। दूसरी अहम वजह अब ग्रेटर इसराइल है, जिसके लिए ट्रंप इंतजामिया ने इस साल के आगाज से काम शुरू किया हुआ है। माइक पोम्पियो ने अहम ऐलान करते हुए कहा, जो फ़लस्तीनी बाइकॉट का नारा लगा रहे हैं वो यहूद दुश्मनी कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं। कहा जा रहा है कि ग्रेटर इसराइल में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का आलमे इस्लाम में एक नुमाया मकाम है। अगर आज पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का नारा बुलंद कर दे तो अरब ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब के लिए इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा उस वक्त तक सऊदी अरब के लिए इसराइल को तस्लीम करना आसान नहीं। और अगर मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से कबल इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया तो सऊदी वली अहद को डर है सऊदी अरब में उनके खिलाफ बगावत फूट पड़ेगी। अब माइक पोम्पियो पहले फ्रांस में खड़े होकर तुर्की के खिलाफ ऐलाने जंग करते हैं और अब इसराइल में खड़े होकर इसराइल तस्लीम ना करने वाले तमाम ममालिक को बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। उनका कहना था इसराइल को तस्लीम ना करने वालों को बड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम मेड इन इसराइल को ज़रूर पूरी दुनिया में मकबूल करवाएंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने इसराइल के अलविदाई दौरे पर यहूदी रियासत के खिलाफ बाइकॉट की तहरीक को कैंसर करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP के मुताबिक माइक पोम्पियो ने कहा कि अब इसराइली बरामदात को मेड इन इसराइल का नाम दिया जा सकता है। हाँ, ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने अपने दौरे के दौरान फ़लस्तीनियों से मुलाकात तक नहीं की, जिससे अमेरिकी अज़ाइम खुलकर सामने
आ जाते हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीन ने माइक पोम्पियो के इक़दामात पर एहतजाज किया और उन्हें फ़लस्तीनियों के खिलाफ सख्त तासुब वाला शख्स करार दे दिया। माइक पोम्पियो ने इसराइली हम मनसब के हमरा इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा स्ट्रेटेजिक इलाके गोलान हाइट्स का फ़िज़ाई दौरा भी किया। माइक पोम्पियो ने कहा, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते और सरहद के इस पार की तरफ निगाह नहीं डाल सकते और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्लीम शुदा मरकज़ी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि ये इसराइल का एक हिस्सा है। वाज़ेह रहे, ट्रंप की इंतज़ामिया ने गोलान हाइट्स में इसराइली खुद मुख्तारी को मुतनाज़ा तौर पर तस्लीम किया था। माइक पोम्पियो ने जहर उगलते हुए कहा कि ज़रा तसव्वुर करें कि शाम के सदर बशारुल असद के कंट्रोल में ये जगह हो तो मगरिब और इसराइल को कितने नुकसान का ख़तरा है। उधर शाम की वजारत ख़ारजा ने माइक पोम्पियो के दौरे को इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करार दिया। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह के मुजरिमाना दौरे से इसराइल के खतरनाक अज़ाइम की हौसला अफजाई होगी। ख्याल रहे कि इसराइल ने 1967 में शाम के सरहदी इलाके गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। रवां बरस डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनाज़ा गोलान हाइट्स के इलाके पर इसराइली कब्जे को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हुए इस हवाले से दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए थे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़ेरे कब्ज़ा गोलान हाइट्स में नए रिहायशी इलाके का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखने का फैसला कर लिया था। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि रिहायशी इलाके को अमेरिकी सदर से मंसूब करने की खातिर कानूनी मंजूरी के लिए इक़दामात जारी हैं और बहुत जल्द इस वादी का नाम डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब किया जाएगा। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में वाक़या यहूदी आबादकारों की एक बस्ती के दौरे की मज़म्मत की। माइक पोम्पियो मतलब अमेरिका का जंगी कबूतर गरब उर्दून में वाक़या किसी यहूदी बस्ती का दौरा करने वाला अमेरिका का पहले वज़ीर ख़ारजा है, जिससे अमेरिका की बदनीयती वाज़िया होती है कि अमेरिका बहुत जल्द फ़लस्तीनियों पर हल्ला बोलने वाला है। माइक पोम्पियो का कहना था कि अमेरिका फ़लस्तीनियों के ज़ेरे क़यादत बायकाट तहरीक को यहूद दुश्मनी के तौर पर तस्वर करेगा और इसमें हिस्सा लेने वाली किसी भी तंजीम को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली हुकूमती इमदाद रोक दी जाएगी, जिससे फ़लस्तीनियों और इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी ग्रोहों को माली आनत से इनकार किया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी जंगी कबूतर का वाज़ेह इशारा उन तमाम ममालिक की तरफ है जो इसराइल को तस्लीम करने में रुकावट हैं, अब चाहे वो पाकिस्तान हो या सऊदी अरब। अब अगर इसराइल को तस्लीम करने में कोई रुकावट सबसे बड़ी है तो वो इमरान खान और उर्दुगान ही हैं। पोम्पियो ने अपने हंगामी दौरों में मेड इन इसराइल के लिए पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।